गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 4 आज हम करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चैप्टर का, आपके पेपर 3 की यूनिट 2 डायनेमिक्स बुक का। इसके पहले लास्ट टर्म पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कंसेप्ट बताए थे, है ना। रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल को हिंदी में कहते हैं हम अरीय, ट्रांसवर्स को हम कहते हैं अनुप्रस्थ। तो क्या हो टाइटल बने हमारे हिंदी में, अरीय वेग और अरीय त्वरण। इसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग और अनुप्रस्थ त्वरण। मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लास्ट वाला लेक्चर आप वापस से एक बार गो थ्रू हो जाइए, उसका कंसेप्ट आना चाहिए हमको, उसके चारों के फॉर्मूले आने चाहिए। रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dr/dt, इट मींस r डॉट। ओके। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? r इंटू डी थीटा बाई डी टी, इट मींस r थीटा डॉट। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, इट मींस d2r बाई डी टी स्क्वायर माइनस r इंटू डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर। सिमिलरली ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? 2r डॉट इंटू थीटा डॉट प्लस r इंटू थीटा डबल डॉट, है ना। यानी कि 2 dr बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस r d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर। और इस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, आपको याद होगा लास्ट टर्म पे मैंने आपको जो एक स्पेशल लास्ट में एक नोट लिखा था कि इसको हम एक अनदर वे में लिखते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स दिस अनदर वे इज यूजफुल। तो वो क्या था? 1/r इंटू डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर इंटू थीटा डॉट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में उन्हीं को आएगा जिनके दिमाग जेहन में वो फॉर्मूला है या जिन्होंने वो लास्ट लेक्चर किया है या आपके सामने बुक खुली हुई है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो देखिए, आज हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन ये जो हम कर रहे हैं, ये क्या कह रहा है? अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल r इक्वल्स टू a e टू द पावर थीटा। इसकी हिंदी क्या हुई? एक कण समान कोणिक सर्पिल r बराबर a इंटू e की पावर थीटा में गतिमान है। क्या मतलब इस लाइन का? इसका मतलब पहली बात तो आप दिमाग में तुरंत ये लेके आइए कि हम यहाँ जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, they are related to a particle moving in a plane along a curve। एक कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। अब याद कीजिए मेरा लेक्चर 2। तो अगर कोई पार्टिकल कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो वो कर्व कहलाता है उसका पाथ। अब पाथ एक मैथमेटिकल कर्व है, इट कैन बी एनी कर्व। तो मैथमेटिकल कर्व की इक्वेशन जो होगी, या तो वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होगी अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डील कर रहे हैं, या वो इन टर्म्स ऑफ आर थीटा होगी अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। तो देखिए आप, ये क्या है? आर इक्वल्स टू ए की पावर थीटा, ये उस कर्व की इक्वेशन है जिसमें वो पार्टिकल चल रहा है। अब उस कर्व का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान कोणिक सर्पिल। फिलहाल आप इस नाम पे मत जाइए, आपने दिमाग में कोई भी आड़ा टेढ़ा कर्व लेके आइए, उस कर्व के अलोंग पार्टिकल चल रहा है और उस कर्व की इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसको आप अलग से भी नोट कर लेना कि कर्व की इक्वेशन में कभी भी टी प्रेजेंट नहीं होता है। टी मतलब टाइम। कर्व की इक्वेशन एक तो हमारे रनिंग वेरिएबल है, यानी जब पार्टिकल चल रहा है तो उसका चेंज हो रहा है आर और थीटा, यानी जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो, और कोई कांस्टेंट हो सकता है, बट टी इज नेवर प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, अब आप आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, है ना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अब हमेशा आपको मानना है कि जब भी कोई पार्टिकल इस तरह के कर्व में चलेगा
तो उसका इक्वी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, सॉरी, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा। ये इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात है। मतलब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, उस पर एक कोई पर्टिकुलर टाइप का ऐसा फोर्स लग रहा है जो उसको इस कर्व पे चला रहा है, और साथ ही साथ जो उसका अरीय त्वरण है, मतलब जो उसका रेडियल एक्सेलरेशन है वो 0 है एट एनी पॉइंट। ये बात यहाँ अंडरस्टूड है, एट एनी पॉइंट उसका क्या है, अरीय त्वरण 0 है। अब आप यहाँ एक बात बिल्कुल दिमाग में लेके आइए कि अगर अरीय त्वरण 0 है, इसका मतलब त्वरण 0 नहीं है। रिमेंबर, क्या मतलब हुआ? अगर अरीय त्वरण 0 है, ये अरीय त्वरण तो त्वरण का एक कंपोनेंट होता है, एक उसका रिजॉल्व पार्ट होता है, ठीक है। तो त्वरण क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। देन प्रूव दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर इज कांस्टेंट। अब यहां पर हो सकता है एक दिमाग में एक बात आए साहब कि हमने तो पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल की, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब यहां देखिए शब्दों का खेल है ये। एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी हम कहते हैं पार्टिकल की है, पर हम उसको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए रेडियस वेक्टर क्या होता है, ओपी। अब डायग्राम याद कीजिए, ठीक है। तो अगर पार्टिकल पी पॉइंट पर है, वो मूव कर रहा है, यानी पी पॉइंट चेंज हो रहा है, तो ओपी इज ऑल्सो मूविंग, रेडियस वेक्टर ओपी इज ऑल्सो मूविंग एंड चेंजिंग। तो एक्चुअली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होता है वो हम पार्टिकल का कहें या ओपी का बोले, सेम है। तो कुल मिला के आसान शब्दों में ये है कि एंगुलर वेलोसिटी खाली लिखा हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लिखा हो, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर लिखा हो, तीनों ही सेम चीजें हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब थीटा डॉट, याद कीजिए इसका फॉर्मूला, थीटा डॉट कांस्टेंट है उस पार्टिकल के लिए, है ना। और फिर हमें ये प्रूव करना है कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, यानी उसका परिमाण, यानी उसकी वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जो है वेग का भी और त्वरण का भी, वो दोनों के दोनों वेग और त्वरण के मैग्नीट्यूड आर के समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल टू आर। तो देखिए अब क्वेश्चन अगर हमें ढंग से समझ में आ जाता है तो इट इज वेरी इजी टू डू द क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए हमारा एक तरीका होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो हमको गिवन है वो हम लिख लें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड फॉर्मुलेस। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये तो मैंने आपको समझा दिया, एंड इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज 0, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। तो मैंने इसको इस फैक्ट को फॉर्मूला की शक्ल दे दी। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने भी आपको बोल के बताया। तो मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस वैल्यू इज 0, ये गिवन है। तो मैंने इन दोनों को नंबर डाल दिए 1 and 2। वी आर गिवन विद 2 इक्वेशंस, 2 रिलेशंस 1 and 2, एंड व्हाट वी आर टू प्रूव, वी आर टू प्रूव दैट थीटा डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आप सोचिए, आप एक सेकंड वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि हाउ टू प्रूव थीटा डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट यूजिंग 1 and 2। तो देखिए 1 and 2 के अंदर थीटा डॉट लाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 से हम आर डबल डॉट को ऑब्टेन करें। दिमाग में एक प्लान बना रहे हैं हम, इससे हम क्या ऑब्टेन करें, आर डबल डॉट, वो हम यहाँ पुट कर दें 2 में। तो जब आर डबल डॉट यहाँ पुट हो जाएगा, और अब अभी आप देखेंगे वो आर डबल डॉट जो आएगा ना वो थीटा डॉट की शक्ल में आएगा, तो फिर ये इक्वेशन केवल थीटा डॉट में रह जाएगी, फिर वहां से हम थीटा डॉट निकाल लेंगे। तो दिस इज आवर प्लान ऑफ वे। तो देखिए यही कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। ये सारा काम अब मैथमेटिकल है जो आप इजीली समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन का मैंने टी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। तो देखिए अब देखिए टी के रिस्पेक्ट में अवकलन है, और यहाँ आपको एक बात बहुत केयरफुली देख लेनी है, वैसे तो क्लियर है कि इक्वेशन 1 में दोनों साइड टी डायरेक्टली मौजूद नहीं है। मतलब डायरेक्टली मौजूद नहीं का मतलब ये मत कर लेना कि टी का अवकलन साहब दोनों तरफ 0 हो जाएगा, यहाँ भी टी नहीं है यहाँ भी टी नहीं है। एक्चुअली आर और थीटा दोनों टी के फलन है, आर एंड थीटा बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टी। दैट्स वाई जब मैं आर का अवकलन करूंगा टी के रेस्पेक्ट में
तो भी इसका अवकलन तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि r t के रेस्पेक्ट में फलन है तो ये कांस्टेंट नहीं है। इसी प्रकार थीटा भी t का फलन है। तो देखिए r का अवकलन क्या हुआ t के रेस्पेक्ट में r डॉट, फिर e की पावर थीटा का अवकलन क्या हुआ, सेम होता है, लेकिन कब, जब e की पावर थीटा का अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में करें। यहाँ पर हमें अवकलन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो e की पावर थीटा का पहले हम अवकलन थीटा के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, फिर थीटा का t के रेस्पेक्ट में, आगे हो गया थीटा डॉट। तो ये चीजें तो आपको आती होगी शायद, है ना, क्योंकि हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर इसको हमने नंबर डाल दिया 3, इसका हम अगेन कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए आप r डॉट का, यानी जब भी आपको t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है r थीटा x y का, तो आप तुरंत उनके ऊपर एक डॉट लगा देंगे। 2 बार करना है तो 2 डॉट लगा देंगे, तो r डॉट का अवकलन हो गया r डबल डॉट। फिर यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ 3 टर्म्स हैं, a e वाली टर्म और थीटा डॉट वाली टर्म। तो इसमें a तो कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा डिफरेंशिएशन में एज इट इज बना रहेगा। फिर यहाँ पर ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमने अवकलन का प्रोडक्ट का रूल लगा दिया। ठीक है, तो क्या होता है प्रोडक्ट का रूल, एक टर्म का अवकलन होगा, एक टर्म वेट करेगी। तो देखिए e की पावर थीटा का अवकलन पहले किया, थीटा डॉट को वेट करवाया, तो e की पावर थीटा का अवकलन हमने अभी भी किया। यहाँ पर ये 1 से जो 3 लिखी मैंने, इसमें e की पावर थीटा का ही तो अवकलन हुआ था, तो e की पावर थीटा का अगेन अवकलन किया, तो e की पावर थीटा इंटू थीटा डॉट, और एक थीटा डॉट पहले से ही है, तो ये हो गया थीटा डॉट स्क्वायर। फिर यहाँ पर e की पावर थीटा को रखा, थीटा डॉट का अवकलन किया, थीटा डबल डॉट। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यूजिंग 1 एंड 3, इस लाइन में 1 और 3 को यूज कर लिया। कैसे, देखिए अब इधर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये जो टर्म आपको दिख रही है, मैं स्पेशली आपको इसी पे ही फोकस कर रहा हूँ, a की पावर थीटा, ये 1 से देखिए ये r के इक्वल है, तो यहाँ मैं r पुट कर दूंगा। ओके, फिर आप देखिए 3 से, नो अगेन ये वाली टर्म यहाँ पर r है, a की पावर, यानी दोनों 2 बार r मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो 3 एक्चुअली यूज नहीं हुई इसमें, हाँ केवल 1 यूज हुई है, तो यहाँ पर आप 3 काट देना यूजिंग 1। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ये वाला जो टर्म है r थीटा डॉट स्क्वायर, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ये मैंने 0 पुट किया, देखिए 0 है, कहीं आपको थीटा नहीं लग रहा हो, ये 0 है, ये इसको ढंग से बना लेना 0। ये किसकी जगह पुट किया मैंने, ये मैंने पुट किया r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर की जगह यूजिंग 2। देख लीजिए आप, तो इससे मुझे अल्टीमेटली क्या ऑब्टेन हुआ, r थीटा डॉट इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर मैं r को 0 में ले जा सकता हूँ नीचे डिवाइड में, क्योंकि रीजन क्या है, r इज नॉट 0। तो r तो क्या है, r तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है, तो पार्टिकल चल रहा है, तो r बराबर 0 कब होता, जब पार्टिकल रेस्ट पर होता और ओरिजिन पे बैठा होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब r इज नॉट 0, थीटा डबल डॉट 0 आ गया। अब थीटा डबल डॉट बराबर 0, इस रिलेशन का मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए आप, तो इससे क्या आया, थीटा डबल डॉट का इंटीग्रेशन हो गया थीटा डॉट, और 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, और एक कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन का लगाते हैं, c लगा दिया हमने, यहाँ आप लिख देना c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इससे प्रूव हो गया थीटा डी थीटा बाई डी टी बराबर c। अब देखिए यहाँ मैंने आपको रीजन भी लिखकर दे दिया है, जरूरी नहीं है रीजन आप लिखें, वैसे तो क्लियर है। थीटा डबल डॉट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम करेंगे, तो थीटा डबल डॉट इज एक्चुअली d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, क्योंकि 2 डॉट का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डॉट मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब आप देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन जो हम dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो एक डिफरेंशिएशन को वैनिश कर देगा। मतलब यहाँ 2 डिफरेंशिएशन है और उसकी अपोजिट हम एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 डिफरेंशिएशन, तो इट इज थीटा डॉट। तो इससे आई एम एबल टू प्रूव एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी बराबर c आ गया। इसके बाद आप देखिए, अब मुझे निकालना है वेलोसिटी, ये प्रूव करना है। देखिए इधर, ये मैंने यहाँ पहले इधर देख लीजिए, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r, यानी वेग का परिमाण r के समानुपाती है। तो देखिए वेग क्या होता है,
वैसे मैं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया है वो पूछ रहा हूँ। देखिए वेलोसिटी, हम यहाँ पर वेग तक उसके कंपोनेंट्स की हेल्प से पहुंचना चाहते हैं। कौन से कंपोनेंट? रेडियल एंड ट्रांसवर्स। तो देखिए वेग का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम में क्या बताया था? वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, आर डॉट की वैल्यू मैंने पुट कर दी। देखिए आर डॉट बराबर क्या था मेरा, इधर देखिए आर डॉट मैंने कहाँ लिखा था, ये आर डॉट, इक्वेशन नंबर 3, ये आर डॉट बराबर ए ई की पावर थीटा का मैं वापस आर पुट कर सकता हूँ, तो ये आर है देखिए, तो आर डॉट बराबर क्या हो गया, आर थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू सी है, इसका मतलब आर डॉट क्या हो गया, सी इंटू आर। समझ में आया आपको? तो यहां मैंने सी इंटू आर पुट कर दिया आर डॉट की जगह, और आर थीटा डॉट में थीटा डॉट की जगह सी पुट कर दिया। तो कुल मिला के ये दोनों टर्म्स हमारी अलाइक हो गई, सेम हो गई। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 2c स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ गया। अब ये वेलोसिटी का मेरा फॉर्मूला या वैल्यू आ गई, v इक्वल्स टू, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसमें रूट 2 इंटू सी तो कांस्टेंट है, तो इससे क्या प्रूव हुआ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर। फिर आप देखिए इसी प्रकार एक्सेलरेशन को आप अपने आप प्रूव कर लेना। फिर आप देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में सेवरल टाइम्स दे आर आस्क्ड। एक पार्टिकल है साहब, वो इस प्रकार चल रहा है कि एट एनी पॉइंट इसकी रेडियल वेलोसिटी की वैल्यू लैम्डा इंटू आर है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू इसकी म्यू इंटू थीटा है। ये तो गिवन है। ठीक है, फिर हमें एक दो बातें प्रूव करनी है, एक तो फाइंड इट्स पाथ, इसका पाथ निकालना है, और फिर हमें उसके लिए दोनों तरह के एक्सेलरेशन निकालने हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स। तो देखिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन लिखना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी। तो देखिए व्हाट वी आर गिवन, वी आर गिवन रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी इज लैम्डा आर एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज म्यू थीटा। यहाँ पर मैंने इन दोनों के फॉर्मूले पुट कर दिए, ये मैंने आपको समझाया था अभी। फिर आर डॉट को मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख लिया थीटा डॉट को, तो इन दोनों को 1 और 2 डाल दिया मैंने। इन दोनों का नंबर 1 है और इन दोनों का नंबर 2 है। अब बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि whenever we are asked to determine the equation of the path of the particle, जब कभी भी हमें कण के पथ की समीकरण निकालनी होती है तो हमें एक ऐसा संबंध प्राप्त करना होता है जिसमें टी एब्सेंट हो। टी टाइम पथ के समीकरण में नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखिए पथ की समीकरण या जो भी काम करने के लिए मेरे पास केवल ये दो इक्वेशंस हैं इस क्वेश्चन में गिवन। तो मैं क्या करूं ऐसा कि इन दोनों से टी हट जाए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम है, सेम आपको इतना मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी तो आप याद हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि इन दोनों के अंदर राइट हैंड साइड में तो टी है नहीं, तो ये अच्छी बात है। लेफ्ट हैंड साइड में टी है, और वो भी केवल कहां पर है, डिफरेंशिएशन के नीचे। तो नीचे वाला टी या टी हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये करूंगा। देखिए आप डिवाइडिंग 1/2, 1 में 2 का मैंने डिवाइड लगा दिया। देखिए अब डी आर बाई डी टी में डिवाइड लगा दिया आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का। उसके बाद आप क्या नोटिस करते हो या क्या सोचते हो कि भाई ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज आई डोंट नीड टी। देखिए यहां पर क्या होगा, टी कैसे हटेगा, यहां पर टी हटेगा साहब हमारे एक 12th क्लास के फॉर्मूले से कि अगर डी टी दोनों में सेम है तो हम इन दोनों को आपस में न्यूट्रलाइज या कैंसिल मान सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर डी टी हट गया, तो क्या बचा, डी आर ऊपर डी थीटा नीचे और 1/r ये अलग से है, लैम्डा बाई म्यू। और फिर मैंने यहाँ पर, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, टी तो हट गया साहब, इस लाइन में टी नहीं है, तो क्या इसको हम कह सकते हैं पथ की समीकरण। देखिए ये पथ की समीकरण हम नहीं कह सकते, हालांकि इसमें टी नहीं है, बिकॉज स्टिल इट कंटेन्स डेरिवेटिव। तो सब पथ की समीकरण, मैंने आपको बोला एक कण पैराबोला में चलता है, तो अब तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा,
पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में क्या डेरिवेटिव है? या अगर आप पोलर फॉर्म में सोचेंगे तो पहला पैराबोला की इक्वेशन होती है 2a अपॉन r इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा, तो क्या इसके अंदर t है? सॉरी, क्या इसके अंदर डेरिवेटिव है? नहीं है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पथ की समीकरण में एक तो t नहीं होगा और एक डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, अवकलज नहीं होना चाहिए। तो इस लाइन से डेरिवेटिव्स को हटाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? यस, डेफिनेटली आई हैव टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने ये क्या किया बताइए? यहां से यहां लाने में मैंने यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर दिए, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करके आप देख लेना, कोई खास बात नहीं है। फिर देखिए सेकंड मैंने निकालना एक्सेलरेशन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों एक्सेलरेशन निकालना है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो रेडियल और एक ट्रांसवर्स। तो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन का ये रहा फॉर्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए आपको d2r बाई डी टी स्क्वायर चाहिए। तो देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं dr बाई डी टी तो होगा, तो देखिए dr बाई डी टी ये रहा, ये 1, इसका मैं दोनों साइड क्या करूंगा? दोनों साइड में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। dr बाई डी टी का डिफरेंशिएशन दोनों साइड करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा बताइए? t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये मैंने किया है, ये कर लिया। फिर वापस dr बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी उसी इक्वेशन से जहां से मैंने अभी अवकलन किया। तो आई होप ये तो आप मैथमेटिकली आप समझ जाएंगे। और ये क्या किया मैंने, देखिए इधर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर की जगह म्यू थीटा बाई आर कहां से आ रहा है? ये मैं शायद लिखना भूल गया। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मैंने 2 से पुट की है। देखिए आप डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी? म्यू थीटा अपॉन आर। तो कुल मिला के सॉल्व करने पर ये मेरा आंसर आ गया। ये एक छोटी सी बात आप दिमाग में लिख सकते हैं अपने नोट्स में, या दिमाग में भी सेट कर सकते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन का साहब जो भी मेरा आंसर आएगा उसके अंदर भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, यानी it should be in the form of r and theta only and constant may be present, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन r थीटा की टर्म्स में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि as the particle moves its r and theta changes, so its radial acceleration also changes, and radial acceleration changes with the position of the particle. सिमिलरली मैंने यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके उसको फाइंड कर लिया है, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस हियर, ठीक है। तो आप करिए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके कॉलेजेस भी जल्दी खुल जाएंगे। तो अभी आप फिलहाल समझते जाइए, जो जो करते जाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने स्ट्राइक करती है तो उसको आप करेक्ट करते जाइए, ठीक है ना। फिर जब हम मिलेंगे तब हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।